हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश पापा चैनल। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो बेटा जैसे ही कि मैंने एक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया है, ठीक उसी तरीके से इसको भी करना है। तो चलिए हम करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहली बात, हम इसको जैसा कि पता है हमें शो करना है इर्रेशनल, तो ये तो इर्रेशनल होगा ही। ठीक है, लेकिन हम इसको उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर तो आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, p अपॉन q फॉर्म में, फिर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। तो को प्राइम इंटीजर्स क्या है बेटा, ये मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया, एक्सरसाइज 1.3 कॉन्सेप्ट, आप उसको देखिए। ठीक है, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ एक बार विदाउट वेस्टिंग द टाइम। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिखा गया। इसका मतलब पी और क्यू ऐसे इंटीजर्स हैं जिनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। मतलब 1 ही एक ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो p और q को डिवाइड करे, क्योंकि p अपॉन q जो हमने लिखा है, इसका मतलब ये है बेटा कि p अपॉन q जो लिखा है मैंने फ्रैक्शन, ये सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करोगे आप तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5 होता है, और p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो इसको 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे देखिए p और q अगर इंटीजर हैं तो q अगर इंटीजर तो उसका q स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, ये बेहद ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब ये बेटा कि p स्क्वायर को आप अगर 5 से डिवाइड करते हो तो आपको एक इंटीजर मिलता है, और ये इधर क्या है, ये क्वोशंट है ना। ठीक, अगर इंटीजर क्या आता है, क्वोशंट अगर इंटीजर आता है, इसका मतलब p स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। तो आप लिख सकते हो 5 विल डिवाइड p स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, 5 क्या कर देगा, p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो आप एक थ्योरम मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, आप देखेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर क्या होता है, अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट विल डिवाइड p ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब कि 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब कि अगर p अपॉन 5 करते हैं तो आपको डिवाइड, ये डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल का मतलब अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशंट क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो क्वोशंट क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक c एज्यूम कर लिया, एक इंटीजर। तो अब क्या करेंगे आप इसको बेटा 5p इक्वल्स टू 5c। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इट विल बिकम 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, 5c होल स्क्वायर। तो आप अगर सिंप्लीफाई करते हो इसको तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ठीक है, फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 5q स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो q अपॉन 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। फिर से अगर c अगर इंटीजर था बेटा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर अब इसका क्या मतलब, इस पूरी चीज का मतलब ये है बेटा कि q स्क्वायर को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर मिलता है। इसका मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका मतलब 5 जो है 5 डिवाइड्स, या फिर ऐसे लिख दो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5।
अब फिर से वही थ्योरम लगाएंगे, क्यू स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 5 है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखिए ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए बेटा, Q इज डिविजिबल बाई 5 और ऊपर हमने क्या प्रूफ किया था, ये वाला 5 डिवाइड्स P, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि P इज डिविजिबल बाई 5। तो ये देखिए ये क्या चीज हो गया, P इज डिविजिबल बाई 5 एंड Q इज डिविजिबल बाई 5, मतलब P और Q क्या है, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। बट बेटा जो हमने यहाँ पर इनिशियली लिया था, ये क्या लिया था, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम का मतलब ही होता है कि P और Q को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और कोई भी नंबर्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने कंक्लूजन में क्या लिया है, कंक्लूजन हम लिया है कि P और Q दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ये गलत है, या तो ये गलत है या तो फिर हमने जो अजम्पशन किया है वो गलत है। ठीक है, तो कंक्लूजन तो नहीं गलत हो सकता क्योंकि हमने अजम्पशन से ही स्टार्ट किया। ठीक है, सारे प्रोसेस जो है सही है। इसका मतलब हमने जो नंबर, जो चीजें इनिशियली जो अज्यूम किया था वो गलत है। क्या हमने अज्यूम किया था बेटा, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर, ये अजम्पशन ही गलत है। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको कंक्लूड करोगे, सिंस P एंड Q आर, आप लिखोगे यहाँ पे लिख दो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज एन irrational number because results are contradict to the assumptions। ओके, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में assumption किए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमारा जो assumption जो किया है मैंने वही गलत है, और आप लिख दोगे रूट 5 इज एन इर्रेशनल। ठीक है, तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों, ऐसा भी सम मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सॉल्व किया, तो एक बार कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, हर एक एक्सरसाइज के पहले उसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आएगा और उसको जरूर देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें ये जो रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने प्रूव किया, तो उसको यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, पूरा इस बार नहीं करना है। इस बार क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे। फिर से पहले अज्यूम करते हैं, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is an irrational number। ओके, फिर उसके बाद अगर ये इरेशनल है तो आप इसको 3 plus 2 root 5 को आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर P और Q होंगे, P और Q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स। अगर P और Q को प्राइम है बेटा, तो आप देखिए Q को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3Q प्लस 2Q रूट 5 इज इक्वल्स टू P, 3Q माइनस P इज इक्वल्स टू, आप लिख दो माइनस 2Q रूट 5। ठीक है, फिर अगर आप सॉल्व करो तो 3Q माइनस P ओवर माइनस 2Q इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो चाहो तो माइनस को आप सेटल कर लो ऊपर न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा P माइनस 3Q ओवर 2Q
इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये देखिए, ये हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है बेटा, एन इर्रेशनल, ठीक है, ये जो है इर्रेशनल नंबर है। अब ये क्या है, ये जो फ्रैक्शन है, अब अगर आप ध्यान देंगे p और q क्या है, इंटीजर है। तो कोई भी इंटीजर है, जैसे q एक इंटीजर है, तो ऑब्वियसली किसी भी इंटीजर में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बनेगा, वो एक इंटीजर बनेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो इंटीजर ही है। अब देखिए, इंटीजर में अगर आप q में 3 का मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। और जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, p एक इंटीजर है और 3q भी क्या इंटीजर है, तो नया नंबर जो आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। जैसे कि मान लो 3 माइनस 2, ये दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कितना आ गया, 1, इंटीजर ही आया, ठीक है। एनीथिंग 7 माइनस 9, ये क्या है, -2, ये भी क्या है, इंटीजर ही है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आएगा क्या, इंटीजर। तो ये देखिए, जो न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसमें दोनों ही क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर्स के रेशियो जब लिखते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब भी कोई चीज अगर m/n मतलब रेशियो के फॉर्म में लिखी हो तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर। तो आप यहाँ से कंक्लूजन बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसका रैशनल है और राइट हैंड साइड में क्या है, इर्रेशनल। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे बेटा, p - 3q/2q इज अ रैशनल and square root of 5 is an irrational, ठीक है। नाउ आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, a rational number can never be equals to a rational number can never be equal to the irrational number. So our assumptions is our assumption is not correct. So आप लिखोगे assumption अगर करेक्ट नहीं है तो इसका मतलब 3 + 2√5 is an irrational number. That's it. तो बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं, जैसे 1/√2, ठीक है, तो सेम एज इट इज चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में 1/√2 को हम एज्यूम कर लेते हैं इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर इसको हम एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 1/√2 इज इक्वल्स टू p/q, where p and q are co-prime integer, ठीक है। ये तो अज्यूम कर ही लोगे। अब क्या करना बेटा आपको, ये देखिए, आप अगर सेट करोगे थोड़ा सा इसको, तो आप लिख सकते हो q/√2 इज इक्वल्स टू p, ठीक है, फिर q इज इक्वल्स टू √2p एंड q/p इज इक्वल्स टू √2। तो अब इसको हमें देखना है, देखो ये तो अब जो हमने पीछे जो रिजल्ट्स प्रूफ किए हैं उसको हमको यूज करना है, ठीक है। √2 क्या है, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। √2 क्या है बेटा, इर्रेशनल नंबर है। और q/q क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमेशा किसमें होता है, रैशनल में। तो क्या एक रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नो। लिखोगे यहाँ पे सिंस रैशनल नंबर
can never be equal to the irrational number. So our assumption is incorrect. So 1/√2 is an irrational. Okay, irrational number. That's it. तो अभी आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? सेकंड क्वेश्चन इसका है, आपको प्रूव करना 7√5 इज, ठीक है, इज अ रैशनल. इररेशनल आपको प्रूव करना. ठीक है, तो आपको वही एज्यूम करोगे 7√5 इज कॉन्ट्राडिक्टरी. एज्यूम करते हैं 7√5 इज अ रैशनल नंबर. सेम बेटा वैसे ही करेंगे. ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ. 7√5 इज अ रैशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्टरी एज्यूम कर लिया. फिर उसके बाद देख देंगे 7/√5 इज इक्वल टू P/Q, और P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर. ठीक है, अब इसको आप रीअरेंज कर लो. ठीक है, तो आप यहां से लिख दो √5 इज इक्वल टू P/7Q. अगर Q प्राइम नंबर है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर. फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर √5 क्या है, इररेशनल, और ये P/7Q क्या है, रैशनल. तो फिर से वही कंक्लूजन लिख दोगे, क्या, रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू द irrational number, so our assumption is incorrect and 7√5 is an irrational number. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे आप. अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली सेम है, केवल वैल्यूज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है. तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट खुद से करना है. ठीक है, सेम, केवल वैल्यूज को आप थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे. तो एज इट इज स्टेप सारे एज इट इज लिखना है आपको. ठीक है, तो बेटा इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है. आई होप आप लोग को ये सब चीजें समझ में आई हैं. और इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू.